नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विलेज में। जैसा कि आपको पता है हम अपने इस चैनल पे एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में, प्रॉपर टेक्स्ट के साथ में, ठीक है? और ट्राई करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार ये आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय उपसर्ग उपसर्ग आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उपसर्ग के बारे में क्लियर किया है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हम 8वीं क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, ठीक है? 7वीं 6वीं में भी होते हैं हिंदी व्याकरण में, बट थोड़े सारांश में होते हैं। बट 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ये बहुत ब्रॉड में हो जाते हैं। हमें जो यहाँ पे बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट मेन चीज़ हमें पता होना चाहिए। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, प्रत्यय किसी शब्द में किस तरह से परिवर्तन कैसे लाते हैं, प्रत्यय का क्या रोल होता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं एक शब्द में और एक व्याकरण में। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई अगर एक शब्द होता है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, वो दोनों से जुड़कर एक शब्द बन जाता है, ठीक है? तो प्रत्यय की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या होगी? जो शब्दांश शब्दों के अर्थ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए जो प्रत्यय कहलाते हैं, या फिर शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है? नेक्स्ट, प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रतिधन है, ठीक है ना? प्रति का अर्थ साथ में, पर बाद में है, और अ का अर्थ है चलने वाला। अर्थात प्रति जो है ना वो साथ में, बट पीछे चलने वाले एक तरह से हम कह सकते हैं। जैसे हम दो दोस्त चल रहे हैं, ठीक है, कहीं घूम रहे हैं हम, ठीक है, जैसे पार्क में घूम रहे हैं तो एक दोस्त तुम्हारे पीछे चल रहा है या फिर मेरे पीछे चल रहा है, वो तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे साथ तो चल रहा है बट वो हमारे पीछे चल रहा है। इसी तरह हम प्रत्यय को भी कहते हैं, ठीक है? शब्दों के साथ में पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश ही प्रत्यय कहलाता है, ठीक है? ये भी एक तरह से अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़ा जाता है, जैसे पाठक, ठक, यहाँ पे प्रत्यय, शक्ति इति, मनुष्यता। तो विभिन्न प्रकार के हमें प्रत्यय यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रत्यय के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला भेद यहाँ पे दिया है प्रत्यय का, कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत कहते हैं। एक दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो शुरुआत हम करेंगे कृत प्रत्यय के साथ में, ठीक है ना? कृत प्रत्यय क्या होता है? जिस क्रिया धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। अर्थात किसी क्रिया के पीछे जो प्रत्यय लगता है, जो शब्दांश लगता है, ठीक है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो ऑल सॉरी आई मीन वे प्रत्यय जो मूल रूप से धातु यानी रूट वर्ड्स में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख धन अक, लेखक, इसका अर्थ क्या होता है? लिखने वाला। अक का मतलब क्या होता है? वाला, लिखने वाला। तो लेखक का क्या हो गया? लिखने वाला। ये प्रत्यय किसी क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। धाती में हिंदी में क्रिया के नाम के अंत में ना हटा देने पर जो अंश बचता है वही धातु है। जैसे कहना कि कह, चलना कि चल, ठीक है? जो मुख्य धातु ना, रूट वर्ड जो कहना में हुआ कह, चलना में जो रूट वर्ड है वो कह, ठीक है? तो जो प्रत्यय लगेगा ना वो पूरे चलना में नहीं लगेगा या फिर कहना में नहीं लगेगा, वो लगेगा कह में लगेगा, वो चल में लगेगा, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। वाला गाना, गाने वाला। हार होना, होनहार। या छलना, छलिया, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे कृत प्रत्यय देखिए, यहाँ पे 3 सेक्शन है, सॉरी 2। कृत प्रत्यय, क्रिया और दोनों के मिलने से जो बनता है वो शब्द, ठीक है? यहाँ पे कृत प्रत्यय क्या है? अक, धातु क्या है? क्र, और शब्द क्या बनेगा? कारक, करने वाला, ठीक है? नेक्स्ट, अन, धन, नी, नयन,
प्रत्यय क्या है इसमें? अन, न यन। ति धन शक, शक यहाँ पे शब्द है और ति यहाँ पे प्रत्यय है और शब्द क्या बनना है? शक्ति। नेक्स्ट, यत, दा, देय, दा धन यत, देय। ध्यान रखना ये जो यहाँ पे पहले लिख रहा है ना, ये हमें बाद में ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि ये हमें पहले ऐड करना है ना, ये हमें बाद में ऐड करना है। ठीक है, एक्चुअली मेरे को भी ये इसी हिसाब से लिखने चाहिए थे, ये वाला पहले और ये वाला बाद में, बट कोई नहीं, मैंने यहाँ पे इनको ऐसे ही मेंशन कर दिया था। ठीक है, यत, दा धन यत, देय। प्रत्यय क्या? यत प्रत्यय। खे धन वैया, खेवैया। प्रत्यय, प्रत्यय क्या है यहाँ पे? वैया। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, रैंडमली हम उठा लेते हैं क्योंकि हर एक को अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं धीरे धीरे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पे पूरा कंटेंट रहे। एक बार आप उस कंटेंट को पढ़ लें और आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, अन। ठीक है, अन यहाँ पे प्रत्यय है और यहाँ पे शब्द हमें दिए हुए हैं, मोह, धन, मोह, झाड़, पट, भक्ष। ठीक है, मोह में अगर हम अन जोड़ेंगे तो क्या होगा? मोहन। झाड़ में हम अन जोड़ेंगे तो क्या होगा? झाड़न। पठ में हम अन जोड़ेंगे तो क्या होगा? पाठन। भक्ष में हम अन जोड़ेंगे तो क्या होगा? भक्षण। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब आन। आन यहाँ पे प्रत्यय दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। तो आन में शब्द कौन कौन से हैं? थक, चढ़, पट। थक में हमने जोड़ा आन तो क्या हो गया? थकान। ठीक है, चढ़ में हमने जोड़ा आन तो क्या हो गया? चढ़ान। पट में हमने जोड़ा आन तो क्या हो गया? पठान। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं आहट, ले लेते हैं। आहट क्या है? प्रत्यय और शब्द क्या है? चिल्ला, गुर्रा, घबरा। चिल्ला में हमने पीछे आहट, ध्यान रखना हमें पीछे जोड़ना है आहट, तो क्या बनेगा? चिल्लाहट। गुर्रा में अगर हम आहट जोड़ेंगे तो क्या होगा? गुर्राहट। घबरा में अगर हम आहट जोड़ेंगे तो क्या होगा? घबराहट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी सारे के सारे हमारी दैनिक लाइफ में तो यूज होते ही होते हैं हमारे जीवन में, आवा। आवा का एक प्रत्यय है, ठीक है, और शब्द कौन कौन से हमारे पास? छल, दिख, चढ़। छल में हम आवा जोड़ेंगे तो क्या होगा? छलावा। दिख में अगर हम आवा जोड़ेंगे तो क्या होगा? दिखावा। चढ़ में हम आवा जोड़ेंगे तो क्या होगा? चढ़ावा। तो इसी तरह से नए शब्द बनते हैं आवा प्रत्यय को पीछे जोड़ के। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं यहाँ पे हम आ। आ एक प्रत्यय, बड़ा आ। और शब्द क्या क्या है यहाँ पे? झूल, ठेल, घेर, भूल। ठीक है, अब झूल के पीछे हम आ लगाएंगे तो क्या होगा? झूला। ठेल के पीछे अगर हम आ लगाएंगे तो क्या होगा? ठेला। बहुत इजी सा, ऐसा लग रहा है कि किसी नर्सरी के बच्चे को हम हिंदी वो पढ़ना सिखाते हैं ना, जैसे वैसा है। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा बस फोकस करना है, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, बस हमें उनको ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, ये हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बस। और थोड़ा सा शब्दों को ब्रेक करना आना चाहिए ताकि हमें पता लग पाए कि इस पर्टिकुलर शब्द में उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, शब्द कौन सा है। ठीक है, ब्रेक करने के लिए संधि और संधि विच्छेद हम पढ़ सकते हैं, जो कि संधि मैंने ऑलरेडी पूरी कराई दी है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है कंटेंट की तरफ। न, धन, बंध, बेल, झाड़। ना क्या यहाँ पे? प्रत्यय। बंध क्या है? शब्द। बंधन, बेलन। नेक्स्ट, नी, आहा, चटनी। चट में हम नी प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? चटनी। औट, धन, कस, कसौटी। औटी क्या है यहाँ पे? प्रत्यय। कस का शब्द है। अक, ये हमने पहले भी पढ़ा था शायद, अक तो पाठक में जब हम पढ़ रहे थे। अक क्या है? प्रत्यय और पाठ क्या है? शब्द है। इसमें ऐड करेंगे पाठ, धन, अक, पाठक माने पढ़ने वाला। धाव, धन, अक, धावक यानी दौड़ने वाला। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, कित, भू। हाँ, ये थोड़ा सा आ रहा है, इन पे फोकस हमें करना पड़ेगा। कित प्रत्यय पे, ठीक है ना। कित प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही
कृत प्रत्यय होता है, चाहे हम एकेडमिक्स में हो अपने, आपको अगर याद हो, या फिर आप कंपटीशन का कोई एग्जाम आए तो आप देख लीजिएगा। कृत प्रत्यय भू में हम कृत जोड़ेंगे तो क्या हो गया भूत। मद में हम कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया मत। ना में हम कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया खिद। पीछे जोड़ना है हमें। ला में हम कृत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया जीर्ण। समझ रहे ना आप। यहाँ पे शब्द क्या है खिद। खिद में हमने क्या जोड़ा कृत, तो क्या हो गया खित्र। जरा यहाँ पे शब्द है, जरा में हमने ये जोड़ा कृत तो क्या होगा जीर्ण हो गया। ठीक है। अनीय, अनीय मतलब होता है मेरे हिसाब से योग्य। ठीक है। जैसे दर्शनीय, दर्शन के योग्य। वंदनीय, वंदन के योग्य। पूजनीय, पूजा के योग्य। ठीक है। ये एक प्रत्यय होता है य दा। ये पहले भी मैं पढ़ा है दा। दा शब्द है और या एक प्रत्यय है। ठीक है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा दा धनिया देय। नेक्स्ट आते हैं आऊ पर। आऊ का मतलब आऊ प्रत्यय एक शब्द यहाँ पे दिए चल धन बिग धन टिक। चल में हमने आऊ जोड़ा तो चलाऊ, बिग में हमने आऊ जोड़ा तो बिकाऊ, टिक में हमने आ जोड़ा तो टिकाऊ। तो सार निकल के क्या हुआ आऊ का मतलब क्या है योग्य। बिकाऊ यानी बिकने के योग्य, टिकाऊ माने टिकने के योग्य। समझ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आका की आका एक प्रत्यय है ये। ठीक है। और यहाँ पे शब्द दिए हैं लड़ धम कड़। लड़ाका, लड़धन आका लड़ाका, धमधन आका धमाका, करधन आका कड़ाका। लड़ाका मतलब क्या होता है लड़ने वाला, सेम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, विकारी कृत प्रत्यय और अविकारी कृत प्रत्यय। विकारी कृत प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं, इसे विकारी कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। इनके भी चार तरह के भेद होते हैं, क्रियार्थक, कृतवाचक, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। हमें सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर्ड में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी हमें भी। ठीक है। और हम बस इतना ध्यान रखना है कि ये कृत प्रत्यय इसका है, दैट्स इट, नॉट मोर देन इट। ठीक है। पहला क्रियार्थक संज्ञा, वह संज्ञा जो क्रिया के मूल रूप में होती है और क्रिया का अर्थ देती है, सिंपल, वही क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट कृतवाचक संज्ञा, वे प्रत्यय जिनके जोड़ने पर कार्य करने वाले का बोधक कृतवाचक संज्ञा कहते हैं। वर्तमान कालिक कृदंत, जब हम एक कार्य को करते करते हुए दूसरे काम में साथ रहते हैं तो पहले वाले की गई क्रिया को वर्तमान कालिक कृदंत कहते हैं। जैसे अपन फोन पे बात करते करते चाय पीते हैं कभी, आप आपने कभी गौर किया हो या फिर आप भी करते होंगे। ठीक है। या फिर चलते चलते बात करते हैं, बैठे हुए कभी किसी से कॉल करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं वर्तमान कालिक कृदंत में। नेक्स्ट भूतकालिक कृदंत, जब सामान्य भूतकालिक क्रिया को हुआ हुए आदि कहने जोड़ने को भूतकालिक कृदंत कहते हैं। नेक्स्ट अविकारी कृत प्रत्यय, ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे क्रियामूलक विशेषण या अव्यय बनते हैं, इन्हें अविकारी कृत प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाला प्रत्यय कृतवाचक कहता है। जैसे हमने बोला था ना गाने वाला, यहाँ पे भी है रखने वाला, रखवाला, रक्षा करने वाला यानी रक्षक, जो रक्षा करता हो। ठीक है। पालनहार, जो पालन पोषण करता हो, इनके अर्थ ये होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट कर्मवाचक, कर्म के बोध का ज्ञान कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओढ़ना, पढ़ना, छलनी, खिलौना, यानी कि हमें कर्म के बोध का ज्ञान करवा रहे हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर चीज उड़ी जा रही है, कोई पर्टिकुलर किताब पढ़ी जा रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट करणवाचक कृत प्रत्यय, करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
जैसे रेती, फांसी, झाड़ू, बंधन, मंथनी, झाड़न इत्यादि। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो हमें याद होनी चाहिए। और एग्जांपल देखिए, रेती, तो ये हमें एक पर्टिकुलर चीज का बोध करा रही है। रेती क्या है? सैंड, उसी को रेत बोलते हैं ना। फांसी, ये किसी चीज का हमें बोध करा रही है, तो एक करणवाचक कृत प्रत्यय होगा। मथनी, मथनी क्या होती है? जिससे आग जलाते हैं उसी को मथनी बोलते हैं। तो ये हमें किसी चीज का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए ये करणवाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़ाई, मिलावट, सजावट, बनावट, बहाव, चढ़ाव। देखिए, लड़ाई एक सामान्यतः अगर हम देखें तो एक क्रिया लगती है, जैसे हम लड़ाई लड़ते हैं। बट क्रिया क्या होगी इसमें? लड़ना होगी। और लड़ाई क्या होगा? भाव होगा लड़ाई। लिखाई, क्रिया होगी इसमें क्या? लिखना। लिखाई क्या होगा? भाव होगा। इसीलिए इनको भाववाचक शब्द कहते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रियामूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है, उन्हें क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख दन आ लिखा, पढ़ दन आ पढ़ा, खादन आ खाया। या फिर ऐसे कृत प्रत्यय जो बीते हुए समय के या फिर गुजर रहे समय के बोधक होते हैं, उनको क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? सिंपल। या फिर ये क्या लिखा है? तो ऑलरेडी वो लिख चुका है, ऑलरेडी वो लिख चुका है, चाहे वो पेपर पे लिखा हो चाहे दीवार पे लिखा हो। ठीक है। ये एक तुमने क्या पढ़ा है? अगर आपको टीचर पूछती होगी कभी, आप याद करके नहीं लाते होंगे तो उस समय तुमने क्या पढ़ा फिर? तो तुम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो, अब याद नहीं याद, दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो एकदम अलग विषय है। बट तुम पढ़ चुके हो और आपने पढ़ाई भी की है। तो क्रिया क्या दो तो हो रहा है यहाँ पे? बोध हो रहा है। हाँ, पढ़ा तो है बट भूल गए हो। पढ़ा तो है बट भूल गए हो। तो इसी को क्रिया द्योतक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय, लिखता, जाता, सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक तरह से हम एग्जाम्पल इसको मान सकते हैं। वह क्या लिखता है? वो लिख रहा है अभी भी। वह कहाँ जाता है? वो अभी भी जा रहा है। वो अभी भी मतलब जाता है, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, वो एक तरह से उसको प्रैक्टिसाइजिंग कर रहा है वो। वह क्या खाता है? यानी वो खाना खाता है हर रोज। वो आज भी खाएगा, वो कल भी खाएगा, सुबह में भी खाएगा। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो वर्तमान में हो रही हैं, इसीलिए इसको वर्तमान कालिक कहते हैं। हिंदी के जो कृत प्रत्यय हैं, आऊ, जैसे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। टिकाऊ, टिक, वन, सुहावन, पढ़ वाला, पढ़ने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, गादन भैया, गवैया। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय धातु के अंत में ना और नहीं आती है तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय बनता है। जैसे ओढ़ना, पढ़ना, तो यहाँ पे धातु क्या है? ओढ़, और प्रत्यय क्या है? ना, ओढ़ना। खेल धन होना, खिलौना, खेल क्या है? शब्द है, होना क्या है? प्रत्यय। कर्णवाचक कृत प्रत्यय धातु के अंत में आ, आनी, ई, औटी, ना, नानी इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। अब आ जाते हैं हम तद्धित प्रत्यय पर। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पहले वाले कृत प्रत्यय में क्या था? वो क्रिया के पीछे लगता था। ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। ठीक है। उनके शब्दों से मिलकर जो बनते हैं उनको बोलते हैं तद्धितांत। जैसे मानव धन, ताप, मानवता, ये थोड़ा इजी रहता है। अच्छा धन, ई, अच्छाई, अपना धनपन, अपनापन। ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित कहते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपको एग्जाम में अगर फाइंड करना है कि ये प्रत्यय कौन सा है, तद्धित है या फिर कृत प्रत्यय है, तो सबसे पहले आप देखिए वर्ड कौन सा है वो। अगर वर्ड, शब्द कौन सा है, वो शब्द अगर क्रिया है तो वो तद्धित प्रत्यय ही होगा। ठीक है। अदरवाइज वो सॉरी, अगर वो क्रिया है
तो कृत प्रत्यय होगा, अदरवाइज तद्धित प्रत्यय होगा, चाहे वो संज्ञा में जुड़े, चाहे सर्वनाम में, चाहे विशेषण में। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में बहुत ज्यादा है नहीं है इसके बारे में। तद्धित के 8 प्रकार होते हैं: कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक और सादृश्यवाचक। कोई नहीं, इतना जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है तद्धित प्रत्यय की, पर इसमें हमें फोकस करना है, इस पर ज्यादा फोकस करना है कि अगर किसी शब्द में प्रत्यय लग रहा है और वो शब्द क्रिया नहीं है तो डेफिनेटली वो तद्धित प्रत्यय है। ठीक है ना। जैसे वो एक धनता, एकता, एक क्रिया नहीं है वो। ठीक है। मानव धनता, मानवता, मानव क्रिया नहीं है। ठीक है। लड़क, धनपन, लड़कपन, तो लड़क क्रिया नहीं है। मम धनता, ममता क्रिया नहीं है। ठीक है। मम क्या है, भाव एक तरह से जड़ रहा है, तो एक विशेषण होता है यहाँ पे, एक अपना एक विशेषण होता है, अपनत्व। तो ये सारी चीजें हैं, बट डेफिनेशन जो हमें याद करनी है ना, बेसिक सी, वो बस हमें याद करनी है क्या, क्रिया में जो शब्द, जो प्रत्यय जुड़ रहा है वो कृत प्रत्यय है। ठीक है। क्रिया के अलावा और किसी में भी जुड़ रहा है, चाहे संज्ञा में, चाहे सर्वनाम में, चाहे विशेषण में, चाहे क्रिया, ठीक है, चाहे और भी कोई शब्द दिया है, ठीक है, तब वो तद्धित प्रत्यय, बस। दैट्स इट। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ किसी और अच्छे टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।